मैं इंद्रलोक गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा था, संविधान के बारे में पढ़ रहे थे, संविधान और राज्य व्यवस्था। तो उसमें बहुत सी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा थी। तो उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है कि जैसे संविधान के बारे में एक प्रस्तावना था। एक प्रस्तावना होने के बाद में 8 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद। तो 8 अनुसूचियाँ जो मूल संविधान में थी, उसको 4 बार संविधान संशोधन हुआ और उसके बाद में 12 अनुसूचियाँ आ गई थी। तो 12 अनुसूचियों को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। मतलब संविधान के 12 जो शेड्यूल हैं उनको हम लोगों ने पढ़ लिया। तो जो 22 भाग थे, मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? तो मूल संविधान में कुल 22 भाग थे। तो 22 भाग को आज हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे तो मूल संविधान में टोटल 22 भाग ही हैं, लेकिन क्रम से अगर देखा जाए संख्या के आधार पर तो टोटल भागों की संख्या 25 हो गई है। क्यों? क्योंकि संविधान में 4 नए भागों को जोड़े गए हैं और एक भाग को हटा दिया गया है। तो अभी हम लोग बिना लेट किए बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि 22 भाग कौन कौन से हैं। तो मैं जल्दी जल्दी से बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ और जो भी उसका जो भी मतलब उसका होगा वो उसके बारे में बताते जाएंगे। तो पहले तो ये बता दें कि मूल संविधान में कुल कितने भाग थे। तो मूल संविधान यहाँ पर पहले लिख दो, ये तो नहीं चलता। संविधान, तो संविधान में हम लोग कल शेड्यूल पढ़ लिए, अनुसूचियों को पढ़ लिए। तो आज पढ़ना है भाग। तो कुल कितने भाग हैं? तो कुल संख्या से अगर देखा जाए तो संख्या के आधार पर कुल तो 25 भाग हैं, लेकिन मूल संविधान में कितने भाग थे? तो मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? तो 22 भाग थे। हाँ, इतनी बातें समझ में आ रही होगी अच्छा से। मूल संविधान में 22 भाग था। तो 4 बार संविधान का संशोधन हुआ। मतलब संशोधन नहीं उसको बोलेंगे, 4 बार संशोधन नहीं हुआ था, लेकिन 4 मतलब कि भाग को जोड़ा गया और एक भाग को हटा दिया गया। तो 4 को जोड़ दिया तो 22 में से 4 जोड़ दो और एक घटा दो, तो टोटल कितने होंगे? 22 और 3 25। 25 ही तो होगा, 4 में से एक गया तो 3, और मतलब ये तो मैथ्स है। तो टोटल कुल कितने भाग होंगे? 25 भाग हैं। इतना जान लो। 4 जोड़ दिया और एक को घटा दिया। तो 4 जोड़े कौन कौन से गए? तो 4 भाग जोड़े गए हैं। तो जो 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 भी भाग जोड़े गए हैं उसको मैं पहले बता दे रहा हूँ कि भाग 4 का क, भाग 4 का ए और 14 और 14 का ए, ये दोनों 42वें संविधान संशोधन 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 42 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में 1976 में इन दोनों को जोड़ दिया गया। उसके बाद में कौन जोड़ा गया? तो भाग 9 का ए और 9 का बी, ये दोनों को जोड़ा गया। तो 9 का ए कब जोड़ा गया और 9 का बी कब जोड़ा गया? तो इसको तो 74वें संविधान संशोधन 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 1992 में जोड़ा गया और इसको 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 2011 में जोड़ा गया। 4 भाग को जोड़ दिया गया, ये 11 है। अच्छा, तो कौन से भाग को हटाया गया? तो 7वें भाग को, भाग नंबर 7, जो भाग नंबर 7 था, इसको 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मतलब 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1956 में इसको हटा दिया गया। क्योंकि राज्य पुनर्गठन आयोग की जब बना तो उस समय इन सभी को हटा दिया गया। ये जिन लोगों को लिखना होगा लिख लो या तो देख लो अच्छी से, फिर इसको हम मिटाते हैं। फिर उसके बाद में 1 2 3 ऐसे करके भाग को टोटल हम लिख दे रहे हैं। तो भाग को सब लिख रहे हैं हम।
कि पहले भाग में क्या हुआ, दूसरे में कौन सा है, तीसरे में कोई क्या है, चौथे में क्या है, यही सब तो पढ़ना है। तो इतनी बातें समझ में आ गई होगी कि 22 भाग मूल संविधान में थे, उसके बाद में 4 भाग को जोड़ दिया गया और 1 भाग को हटा दिया गया। अगर भाग और अनुसूची याद हो जाए तो किसी भी एग्जाम में इससे अगर क्वेश्चन आया तो फिर सॉल्व कर लेना अच्छे तरीके से। अच्छा, तो भाग नंबर 1 में क्या देता है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं भाग संख्या 1। भाग संख्या 1 में क्या है, तो भाग संख्या 1 में दिया है संघ और प्लस राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यही दिया है संघ और राज्य क्षेत्र। तो भाग 1 अनुच्छेद 1 मतलब आर्टिकल 1 और अनुसूची 1 सब चीज़ों में क्या दिया है, तो सब में यही बताया है कि भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक होगा, उसमें जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश उसका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक होगा। तो भाग 1 भी वही है और अनुसूची 1 भी वही है और आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 1 भी वही है। उसके बाद में भाग 2 के बारे में बात कर ले। तो भाग 2, भाग नंबर 2, भाग 2 में क्या है, तो भाग 2 में बताया नागरिकता, सिटीजनशिप। तो नागरिकता के बारे में बताया है, सिटीजनशिप। इसका क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी मतलब भारत राज्यों का संघ होगा। और इसमें क्या है, भाग 2 में नागरिकता है कि भारत का कौन नागरिक होगा, भारत में मतलब जो भी निवास कर रहे हैं उनमें किसको किसको नागरिकता दी जाएगी, और यही सब के बारे में बताया है। फिर नागरिकता हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इसका एक अलग टॉपिक होता है जब संविधान पढ़ेंगे तब। अभी तो ये पढ़ रहे हैं कि इसमें ये पढ़ रहे हैं कि जो क्वेश्चन पूछता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग पूछ रहे हैं, इसलिए कि हम लोग को एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। बाकी तो नॉलेज तो अपने से हो ही जाएगा, पढ़ते पढ़ते सब चीज़ आ जाएगा तो नॉलेज भी हो जाएगा। लेकिन हम लोग पहले एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, इसलिए ये सब याद करना जरूरी है। तो 12 अनुसूचियों को याद कर लेना है और ये मतलब 22 भाग को याद कर लेना है। और प्रियम्बल जो है, जैसे हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये सब प्रियम्बल का जो है उसको याद कर लेना। प्रियम्बल से हमेशा 1-2 क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके बाद में भाग 3, भाग 3 में क्या दिया है, तो भाग 3 में दिया है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के बारे में दिया है कि जो भी नागरिक हैं उनका क्या क्या अधिकार है, यही मौलिक अधिकार के बारे में दिया है। फिर भाग 4, भाग 4 में क्या दिया है, भाग 4 में दिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी इसको बोलते हैं, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें क्या बताता है कि राज्य के क्या क्या कर्तव्य हैं, इसके बारे में ये बताया है कि राज्य को अपने नागरिकों के प्रति ये मतलब कदम उठाने चाहिए। और जब राज्य संपन्न हो जाए, मतलब केंद्र या राज्य, राज्य का मतलब केवल मतलब कि ये स्टेट नहीं होता, राज्य का मतलब केंद्र भी और जो अपना राज्य है वो भी, मतलब जो भी शासन संभाल रहे हैं उनके बारे में बताया गया है। तो डीपीएसपी, अच्छा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को हम लोग को फिर से पढ़ेंगे। ये आयरलैंड से लिया गया है और आयरलैंड का मतलब कि आयरलैंड कहाँ से लिया, तो आयरलैंड लिया था स्पेन से, आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। अच्छा, भाग 4, भाग 4 तो जोड़ा गया है। भाग 4 का ये जोड़ा गया है। तो इसमें क्या दिया है, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य को दिया है कि क्या क्या मूल कर्तव्य भारतीय नागरिक के हैं। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लिखते हैं। और ये कब हुआ था, तो 1976 में,
1976। अरे 4 और 2 6 है तो लास्ट में 6 आएगा, तो 1976 में। अच्छा, इसके बाद में मूल कर्तव्य, तो जो संविधान में 42वें संविधान संशोधन हुआ ये, तो इसमें क्या बताया कि इसमें टोटल 10 मौलिक कर्तव्य थे, फिर उसके बाद में एक और जोड़ा गया, फिर उसके बारे में जब मूल कर्तव्यों को पढ़ेंगे तो चर्चा कर लेंगे। उसके बाद में आता है भाग 5। भाग 5, भाग 5 में दिया है केंद्र, केवल इतना ही याद कर लेना है कि केंद्र के बारे में इसमें दिया है। भाग 6, भाग 6, भाग 6 में क्या दिया है, राज्य, राज्य सरकार, ये केंद्र सरकार, और इसके बाद में इसमें दिया है राज्य सरकार। उसके बाद में भाग 7, भाग 7, भाग 7 में क्या दिया है, तो अनुसूची 1, अनुसूची जो 1 था उसमें क्या दिया था कि संघ और राज्य क्षेत्र का जो भी नाम था तो उसमें दिया है कि राज्यों से संबंधित, राज्यों से संबंधित अनुसूची 1 के खंड ब को हटा दिया गया है। तो राज्य से संबंधित, राज्य से संबंधित, राज्यों से संबंधित अनुसूची, अनुसूची को भूलना नहीं है, अनुसूची 1, अनुसूची 1 का खंड ब, खंड ब इसको लिख देते हैं, खंड ब। जब संविधान अपना बना था तो उस समय क्या हुआ था कि 14 कुल राज्य थे, तो 14 राज्यों को क्या किया था कि ABCD के ग्रुप वाइज उसको बांट दिया गया था, तो उसको हटा दिया गया। इसके बाद में आता है भाग 8। भाग 8 में क्या दिया है, तो भाग 8 में दिया है यूटी, जो यूनियन टेरिटरीज होता है, अर्थात केंद्र शासित प्रदेश, जो भी केंद्र शासित प्रदेश है उनके बारे में दिया है। केंद्र शासित प्रदेश का देखभाल कैसे होगा इसके बारे में दिया है। अच्छा, इसके बाद में भाग 9 अभी दिख रहा होगा, भाग 9, भाग 9 में क्या दिया है, पंचायत, पंचायत। इसमें कुल 29 विषय थे, कल मैंने बताया था पिछले वीडियो में, देखते जाओ पिछला वीडियो। अच्छा, इसको पंचायत, पंचायत को 73वें संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन एक्ट, एक सी से कॉन्स्टिट्यूशनल, ए से अमेंडमेंट और ए से एक्ट होता है। तो 73वां 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा कब, 1992 में, 1992 में इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, संवैधानिक दर्जा प्राप्त। पंचायत को संविधान ने दर्जा दे दिया कि मतलब अब ये संवैधानिक हो गया होगा। तो अब ऊपर से मिटा देते हैं, फिर उसके बाद में फिर नीचे से लिखते जाएंगे। इतनी बातें तो समझ में आ गई होगी, फिर ऊपर से अब मिटा देते हैं। तो 9 के क और 9 के ख, ये 2 भाग जोड़े गए हैं, तो इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि 9 के क में क्या है, 9 के ख में क्या है। तो भाग 9A और 9 का B, मतलब क या ख या ए या बी। तो क में क्या है, 9 के ए में क्या है, तो नगर पालिका है, नगर पालिका, नगर पालिका। इसमें कुल, कल मैंने कितना विषय बताया था, तो कुल इसमें 9 विषय, 8 विषय थे। और नगर पालिका को 74वां संविधान संशोधन 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 1992 में जोड़ा गया। और 9 के बी में क्या है, तो 9 के बी में सहकारी समितियां है,
सहकारी समितियां, समितियों के बारे में बताया गया है। सहकारी समितियां। इसको कब जोड़ा गया? तो N97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में इसको जोड़ा गया। उसके बाद में भाग 10 में क्या है? तो भाग 10 में दिया है SC और ST, मतलब अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में दिया है। उसके बाद में भाग 11 तो भाग 11 में क्या दिया है? केंद्र प्लस राज्य, केंद्र और राज्य संबंध को बताया है कि केंद्र और राज्य के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए। अरे भाग 6 में क्या था? भाग 6 में था राज्य के बारे में, और भाग 5 में क्या था? केंद्र के बारे में। और दोनों को 5 और 6 को जोड़ दो तो 11 होता है, और 11 में केंद्र राज्य संबंध के बारे में हो गया। उसके बाद में भाग था 12, और भाग 12 में क्या था? तो भाग 12 में था वित्त संपत्ति और संविदा के बारे में बताया गया है। अच्छा, इसी का प्रयोग करते भाग 12 के ही अनुसार अनुच्छेद 280 के तहत, इसी के भाग 12 के अनुसार ही अनुच्छेद 280 के तहत, अनुच्छेद 280 के तहत भारत का राष्ट्रपति वित्त आयोग की गठन करता है। वित्त आयोग का गठन करता है भारत का राष्ट्रपति ना, वित्त आयोग। ये सब जानना जरूरी है। क्वेश्चन कब कौन सा पूछ दे, इसलिए कि हम लोग तो पेपर सेट कर नहीं रहे हैं। किसी भी एग्ज़ाम का पेपर सेट करते तो फिर कुछ कहना ही नहीं होता, पढ़ना ही नहीं पड़ता। पेपर सेट नहीं करे, कब क्या पूछ दे कोई गारंटी नहीं है। उसके बाद में 12 के बाद में आता है 13। तो भाग 13 में क्या बताया? तो भाग 13 में बताया व्यापार के बारे में बताया। व्यापार वाणिज्य इन सब के बारे में बताया कि भारत क्षेत्र में व्यापार के बारे में बताया, मतलब कि भारत का कोई भी नागरिक या गैर नागरिक भारत के क्षेत्र में व्यापार के क्या क्या नियम, रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, उसके बारे में बताया। उसके बाद में भाग 14, तो भाग 14 में क्या बताया? केंद्र प्लस राज्य के अधीन सेवाएं। अच्छा, इसमें कौन कौन से आता है? केंद्र के अधीन तो कौन सा है? सेवा। तो केंद्र के अधीन सेवा है यूपीएससी, जैसे यूपीएससी होता है, और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। यूपीएससी है, एसएससी, ऐसे करके कुछ। और सभी राज्य के लिए, जैसे इसमें एग्जाम्पल में लिख लो कि एग्जाम्पल में क्या है। तो यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। उसके बाद में जैसे इस किसी भी स्टेट के लिए, जैसे बिहार के लिए है तो बीपीएससी, झारखंड के लिए है तो जेपीएससी, छत्तीसगढ़ के लिए एमपीपीसीएस, फिर मध्य प्रदेश के लिए, ऐसे करके। फिर उसके बाद में 14 का ए तो जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो 14 के ए में ये बताया गया है कि इसमें अधिकरण है। 14 के ए में अधिकरण है, जिसको ट्रिब्यूनल कहा जाता है, ट्रिब्यूनल्स। उसके बाद में 15 दिख रहा होगा, हाँ। तो भाग 15 में बताया है वोट, मतलब वी से वोट, मतलब निर्वाचन याद कर लो, निर्वाचन। तो ये बताओ कि जो भी वयस्क नागरिक हैं भारत के, उन्हें वोट देने का अधिकार है। जो भी बच्चे या वयस्क, मतलब जिनका एज 18 साल से ऊपर है या 18 साल है, वो वोट देने के लिए काबिल हैं या लायक हैं। तो ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा इसकी उम्र, वोट देने की उम्र 21 से 18 वर्ष कर दिया गया। तो ये याद कर लेना,
ये तो अपने से इधर से मैं लिख दे रहा हूँ कि 61 ये संविधान संशोधन जब बताया जाएगा तो उसमें सब कुछ बताया जाएगा। संविधान संशोधन का एक वीडियो आएगा, जैसे अनुसूची का एक वीडियो है, फिर उसके बाद में भाग का वीडियो है, उसके बाद में वही उसी तरह संविधान संशोधन का एक वीडियो आएगा। तो 61 मतलब 61वां संविधान संशोधन हुआ कब? 1989 1989 में। इसमें क्या कर दिया कि वोट देने का अधिकार पहले 21 वर्ष था, उसको घटा के 18 वर्ष कर दिया गया। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद में भाग था 16, इतना दिख रहा होगा। भाग 16 में ये बताया कि कास्ट रख लो, इसमें जाति, कुछ विशेष जातियों के लिए कुछ प्रावधान है। उसके बाद में इसको मैं मिटा देता हूँ, ऊपर से मैं मिटा दे रहा हूँ, बाकी सब जिसको नोट करना है वो नोट करते जाएं, जिनको जो करना है वो करें, या तो वीडियो को 2 बार 4 बार देखें, अपने से याद होते जाएगा। उसके बाद में भाग 17 भाग 17 भाग 17 में क्या बताया है? तो भाग 17 में बताया है राज्य भाषा के बारे में बताया गया है। और 8वीं अनुसूची में राज्य भाषा के बारे में बताया गया था। कुल 14 राज्य भाषा थी, उसमें 3 बार संविधान संशोधन हुआ, 21, 71 और 92। उसके बाद में सिंधी, नेपाली, मणिपुरी ये सब तो बता दिए, पिछला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद में 18 में दिया आपातकाल के बारे में दिया है, इमरजेंसी है। तो आपातकाल 3 तरह से लगता है भारत में। एक तो होता है राष्ट्रीय आपात, दूसरा में होता है राष्ट्रपति शासन, उसके बाद में होता है वित्तीय आपात। इसके लिए अनुच्छेद याद कर लो। तो इसके लिए आर्टिकल मतलब अनुच्छेद कितना है? तो 352 और इसके लिए कितना है? 356। ये अनुच्छेद है आर्टिकल 356 और इसके लिए है 360 पूरे। अच्छा, राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार लगा है, राष्ट्रपति शासन तो कई बार लगा है, ये राज्यों में लगता है। वित्तीय आपातकाल 1 बार भी नहीं लगा है, और इतना विश्वास है कि 1 बार लगेगा भी नहीं। वित्तीय आपातकाल लग जाए तो बहुत प्रॉब्लम होती है। उसके बाद में आर्टिकल 19 भाग 19 में ये बताया गया है, इसमें प्रकीर्ण के बारे में दिया है। प्रकीर्ण ऐसे करके लिख लो, मतलब इसमें उपबंध है कुछ, इसमें है मिसलेनियस के बारे में बताया गया। उपबंध की इसमें लिख लेते हैं, उपबंध के बारे में बताया गया। अच्छा, जो भाग 20 है, 20 में क्या दिया है? संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बताया गया है भाग 20 में। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एनटीपीसी में पूछ लिया था कि संविधान संशोधन किस भाग के द्वारा किया जाता है ना। ऐसे ही किसी भी एग्जाम में कोई भी मतलब भाग के बारे में पूछ लेगा कि भाग इतना में क्या है, हाँ, संविधान संशोधन किस में होता है, व्यापार वाणिज्य किस भाग के अंतर्गत है, तो ये सब बताना होता है। केंद्र राज्य संबंध किस भाग के अंतर्गत है, तो ये सभी याद होना चाहिए। संविधान संशोधन ये इसके बारे में तो फिर हो गया। अच्छा, ये अनुच्छेद 368 के अनुसार होता है, ये 368 के अनुसार होता है। अच्छा, उसके बाद में भाग 21 21 के बारे में दिया है। तो इसमें कुछ नहीं है, जैसे इसमें कुछ है वही प्रकीर्ण के बारे में इसमें बताया गया है, तो इसमें लिख दो तो प्रकीर्ण लिख देते हैं। इसमें बहुत सारे चीज़ दिया हुआ है, इधर उधर की बातें। और फिर उसके बाद में भाग 22, तो भाग 22 में क्या दिया है? तो भाग 22 में जो भी संक्षिप्त है, कुछ इसमें तो प्रकीर्ण में क्या दिया है? स्पेशल कुछ चीज़ें दिए हुआ है, स्पेशल
ऐसे करके स्पेशल केवल लिख लेते हैं। प्रकीर्ण उसको बोलते हैं। स्पेशल कुछ प्रोविएंस दिया गया है, प्रोविएंस लिख लो, VIEN, प्रोविएंस। और भाग 22, तो भाग 22 में क्या बताया है कि भाग 22 में संक्षिप्त दिया है, शॉर्ट नेम। जैसे जो भी समझ में नहीं आए, संविधान का जो भी समझ में नहीं आएगा उसके बारे में दिया है। तो ये अनुच्छेद 393 शायद, इसको एक बार देख लेना इसलिए कि उतना याद नहीं है, 393 से लेकर 395 तक के बारे में बीच में ये है। जो भी समझ में नहीं आएगा वो इसमें देख लेना है। अच्छा, ये भाग 22 भाग है, तो 22 भाग को याद कर लेना है। फिर इसके बाद में आगे से हम लोग संविधान के बारे में और 1-2 लेक्चर ऐसे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में संविधान पूरी तरह से आर्टिकल वाइज शुरू हो जाएगी, तो आर्टिकल भी याद कर लेंगे। जैसे अभी किसी के दिमाग में चल रहा होगा कि सर प्रधानमंत्री के बारे में बता दो, राष्ट्रपति के बारे में बता दो, तो ऐसे राष्ट्रपति के बारे में हम बता कर क्या करेंगे? हम लोग को तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, हाँ। और एग्ज़ाम में अनुसूची पूछ लेता है डायरेक्ट, तो फिर गड़बड़ हो जाता है। फिर लगता है कि यार अनुसूची याद ही नहीं है, भाग याद ही नहीं है, तो फिर बहुत प्रॉब्लम होता है। इसीलिए मैंने पहले अनुसूची बता दिया, फिर भाग को बता दिया, फिर बाद में जैसे जैसे मतलब कि जो भी इम्पोर्टेंट होगा उसको फिर बताते जाएंगे। बाकी सब तो पढ़ना है, पढ़ना तो सब कुछ है। ऐसा थोड़ी है कि कुछ पढ़ो और कुछ छोड़ दो, पढ़ना सब कुछ है। अच्छा, अब इतना ही पर ये मिलेंगे एक अगले वीडियो में। तो जिन बच्चों को अच्छा लगा होगा, जिन लोगों को इस वीडियो से प्रॉफिट होगा, वे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।